हेलो फ्रेंड्स। रिवर सिस्टम में हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा था। बंगाली खाड़ी में प्रवाहित वाली नदियाँ और अरब सागर में प्रवाहित वाली नदियाँ, जिसमें हम लोग ने बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने अंतिम नदी महानदी के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। इसमें हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे और हमारी अगली नदी है ऋषिकुल्या नदी। कौन नदी है? ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो यह नदी जो है पूर्णतः उड़ीसा में है। क्या है? पूर्णतः उड़ीसा में है और कछुआ का नेस्टिंग साइट है। क्या है? ओलिव रिडले कछुआ, कछुओं के लिए नेस्टिंग साइट के रूप में है, जो विश्व का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है। कौन सा कछुआ आते हैं? ओलिव रिडले। कौन आते हैं? ओलिव रिडले टर्टल जो है वो आते हैं क्या के लिए? यहाँ नेस्टिंग के लिए आते हैं। नेस्टिंग क्या होता है? जो अंडा देने के लिए आते हैं तट पे। इसका जो उद्गम है, ऋषिकुल्या नदी का उद्गम है वो नयागढ़ पहाड़ी। कहाँ होता है? नयागढ़ पहाड़ी पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट का एक पर्वत है, उसी से ऋषिकुल्या नदी निकलती है। तो ये तो हो गया क्या? ये हो गया हमारा ऋषिकुल्या नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली नदी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्या? कृष्णा प्लस गोदावरी बेसिन वही नदी, इसे शॉर्ट फॉर्म में केरी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन को केरी बेसिन कहते हैं। तो कृष्णा गोदावरी को एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, तो पहले एक अच्छा समय बनाते हैं। ये जो है भारत का मैप। इसका मैप है भारत का ये पूर्वी घाट है। अब यहाँ से इधर हम जानते हैं पश्चिम में क्या है? पश्चिम घाट पर्वत है ना। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है और पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम साइड में क्या है? पश्चिमी घाट का मैदान है। तो इन्हीं जो ये पश्चिम घाट के जो पर्वत है, इन्हीं पर्वतों से बहुत सारी पूर्व की ओर प्रवाहित होने नदियों का उद्गम स्थान है। जैसे यहाँ है क्या? बाबा बुदान की पहाड़ी। तो सबसे दक्षिण में देखेंगे तो क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ी। क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ी। इसी यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? भद्रा। क्या नाम है? भद्रा नदी। और इसके उत्तर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तुंग। क्या है? तुंग। और यही तुंग और भद्रा जो मिलती है तो क्या बनाती है? तुंग भद्रा नदी। तो इसके समृद्ध को क्या कहते हैं? तुंग भद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुंग भद्रा
कहते हैं। उसके ऊपर तुंग और भद्रा के ऊपर उत्तर से जो हमारी प्रमुख नदी है कौन निकलती है? यहाँ से निकलती है एक नदी जो हमारी कृष्णा नदी है। क्या है? कृष्णा नदी कौन है? कृष्णा नदी। और यहाँ जाकर ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है, पक्षपात डेल्टा बनाती है। और ये तुंगभद्रा जो हमारी कृष्णा नदी है, ये भी बहुत बहुत छोटे छोटे जल प्रवाह, धारा के प्रवाहों से मिलकर बनी है, जिसमें कोयन हो गया, वर्धा हो गया, घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया। ये क्या है? कोयन, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और वर्धा, ये सब नदियाँ छोटे छोटे धाराओं को मिलकर क्या बनता है? कृष्णा नदी का निर्माण होता है। तो जो ब्लू कलर में दिख रही है कौन सी नदी है? ये हमारी कृष्णा नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। और इसी में ये तुंगभद्रा नदी जाकर यहाँ मिलती है। कहाँ मिलती है? तुंगभद्रा नदी कृष्णा में जाकर कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो इसमें और जब ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ मैदानी भाग है, जिसका नाम है रायचूर द्वाब। क्या नाम है? रायचूर द्वाब। द्वाब समझने में दो आबों के बीच है, दो जल के बीच है, उसको द्वाब कहते हैं। सॉरी। तो ये क्या है? रायचूर द्वाब है। देखिए इतिहास में पढ़िएगा तो क्या, रायचूर द्वाब के लिए बहुत युद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। अब ये तो हो गया तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की सहायक नदी। अब इसमें एक और कृष्णा की सहायक नदी है जो दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक धारा है नीरा। क्या है? एक धारा है नीरा और दूसरी धारा है सीना। दूसरी धारा है सीना। दोनों के मिलने से एक नदी मिलती है जिसका नाम है भीम। कौन नदी बनती है? भीमा। और भीमा नदी जो है बाईं ओर से कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और एक नदी है मूसी। कौन नदी यहाँ है? एक नदी है मूसी नदी, जो बाईं ओर से किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये हो गई कृष्णा नदी। अब उसके बाद है हमारी गोदावरी। कौन है? गोदावरी। कौन है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो यहाँ एक पश्चिमी घाट में एक पर्वत है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर। क्या है? त्र्यंबकेश्वर। इसी त्र्यंबकेश्वर के पास से एक हमारी नदी निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। और ये आके यहाँ ये आके क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। करती है डेल्टा का निर्माण करती है। अब गोदावरी में एक प्रमुख नदी है जो गोदावरी में दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से गोदावरी में दाईं ओर से सहायक नदी है, जिसका नाम है क्या? देखिए यहाँ इसका नाम है मंजरा नदी। कौन है? मंजरा, जो महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी है। कौन है? मंजरा नदी। अब गोदावरी में जो है बाईं ओर से मिलने वाली बहुत सारी नदी है, इसको रुके में जाते हैं। गोदावरी में उत्तर की ओर से या बाईं ओर से मिलने वाली बहुत सी नदियां हैं। हम जानते हैं कि ऊपर क्या है? ऊपर हम पर्वत पढ़े थे, सतपुड़ा, अजंता वर्ग पढ़े थे ना। सतपुड़ा पर्वत था, अजंता था, है ना। ये सब पर्वत हम लोग पढ़े हैं। तो अजंता पर्वत से निकलती है, अजंता पर्वत से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है पेन गंगा। क्या नाम है? पेन गंगा। क्या नाम है? पेन गंगा। उसके बाद सतपुड़ा से निकलती है वर्धा। कौन निकलती है?
वर्धा और सतपुड़ा के पूरब से निकलती है एक वेन गंगा। कौन? वेन गंगा। ये तीनों नदियाँ मिल जाती है, ये तीनों नदियाँ मिल जाती है और इनके सम्मिलित धारा क्या कहते हैं? प्राणहिता। क्या कहते हैं? प्राणहिता नदी कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं। और ये प्राणहिता आगे किसमें मिलती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। हमारी कौन सी नदी है? गोदावरी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। अब एक और नदी है महत्वपूर्ण नदी, हम लोग पढ़े थे, बस्तर का पठार। क्या पर छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार पढ़े थे। इसी बस्तर के पठार से निकलती है एक नदी इंद्रावती, जो उत्तर की ओर नदी निकलती थी, जिसको कहते थे महानदी, और दक्षिण की ओर यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। और यहाँ के गोदावरी नदी में मिल जाती है। और एक छोटी सी नदी है शबरी नदी। कौन नाम है? शबरी। शबरी नदी, ये कहाँ मिलती है? आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन। मंजरा कहाँ से निकलती है? तो मंजरा बालाघाट पर्वत से उद्गम होती है। और देखिए यही जो है, ये जो है ये क्षेत्र, यहाँ दोनों कृष्णा और गोदावरी नदी आकर क्या बना रही है? डेल्टा का निर्माण कर रही है। क्या बना रही है? डेल्टा का निर्माण। और इसी संपूर्ण क्षेत्र को कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण गोदावरी बेसिन। तो ये है कृष्ण गोदावरी बेसिन, जो बहुत ही दक्षिण भारत की बहुत से भागों क्या किए? कवर करके अपने आप में समाहित करके रखी है। अगला, तो अब देखिए, तो हम लोग पढ़ लिए क्या? ये हम लोग पढ़ लिए, मैपिंग कर लिए, यानी किस प्रकार ये है हमारी कृष्ण गोदावरी नदियाँ कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, उनकी सहायक नदी। अब चलिए इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? लिखिए गोदावरी नदी। क्या लिखिएगा? गोदावरी नदी, इसके बारे में लिखिए। तो भारत की सेकंड सबसे बड़ी नदी है, क्या है? सेकंड सबसे बड़ी नदी है भारत की, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला, त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जब गोदावरी नदी आती है, तो ये दो वितरिकाओं में विभाजित, दो मुख्य वितरिका इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन दो मुख्य वितरिका में विभाजित है। जिसे गौतमी गोदावरी, ऊपर वाला को गौतमी गोदावरी, एक को गौतमी गोदावरी कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? वशिष्ठ गोदावरी। क्या कहते हैं? वशिष्ठ गोदावरी कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी के वितरिका को कहते हैं। यहाँ जो है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस का, प्राकृतिक गैस का क्या मिला है? प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे सहायक नदियों को लिख लीजिए। क्या करेंगे? सहायक। कौन? सहायक नदी तो कौन कौन थी? दाईं ओर से और बाईं ओर से सहायक नदी। तो दाईं ओर से और बाईं ओर से। तो दाएं ओर से प्रमुख नदी कौन थी? मंजरा। कौन थी? मंजरा नदी। और बाईं ओर से बहुत सारी नदी थी, जैसे वर्धा हो गई, वेन गंगा, पेन गंगा,
पेनगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती और शबरी, ये क्या थी? वायु से गोदावरी सहायक नदियाँ थी। ये हमारी गोदावरी नदी। आगे हम अगली नदी है कृष्णा नदी की। पढ़ तो लिए हैं लेकिन कुछ इनके बारे में तथ्य लिख लेते हैं। कौन नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी के बारे में तो इसके बारे में उद्गम पड़ी थी क्या? पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से उद्गम होता है, निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे गोदावरी सबसे बड़ी थी और ये कृष्णा जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इस पर सबसे बड़ा बांध है, इस पर सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध बना है जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर बांध। क्या नाम है? नागार्जुन सागर बांध। किस पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है, जो तेलंगाना में है। कहाँ है? जो कहाँ है? तेलंगाना। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन कोंडा द्वीप। और इसी नागार्जुन सागर बांध जो बना है इसी के अंदर नागार्जुन कोंडा द्वीप है। क्या है? नागार्जुन कोंडा द्वीप है, जो जहाँ क्या है? बौद्ध म्यूजियम है। क्या है? इसी द्वीप पर क्या है? बौद्ध म्यूजियम है। क्या है? बौद्ध धर्म का म्यूजियम बनाया गया। किस पर? नागार्जुन कोंडा द्वीप पर। नागार्जुन कोंडा द्वीप पर क्या है? बौद्ध म्यूजियम बनाया गया है। इसी नदी पर एक अलमाटी बांध है। क्या है? अलमाटी बांध, अलमाटी डैम। क्या है? अलमाटी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहाँ है? जो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अब आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे? तो इसे सहायक नदियाँ। क्या देखेंगे? सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों में देखेंगे क्या? बायां किनारा और दायां किनारा। बायां किनारा से और दायां किनारा से मिलने वाली नदियाँ क्या है? तो बायां किनारे से मिलने वाली नदियाँ क्या है? भीमा, हमने देखा था, भीमा, मूसी। तो इस मूसी नदी के बारे में एक खासियत है कि हैदराबाद शहर, कौन? हैदराबाद शहर किस नदी किनारे है? मूसी नदी पर से। यही इसी नदी में बोट फेस्टिवल क्या होता है? बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। उस्मान सागर झील क्या है? उस्मान सागर झील जो है कहाँ? इसी नदी पर है। और हिमायत सागर, कौन? हिमायत सागर लेक, ये सब क्या है? हैदराबाद में मूसी नदी पर स्थित है। अगला है दायां किनारा। दायां किनारे में सहायक नदी कोजन नदी, वरना नदी, मालप्रभा, कौन? मालप्रभा और घाटप्रभा, कौन? घाटप्रभा और तुंगभद्रा, कौन है? तुंगभद्रा, जो रायचूर द्वीप का निर्माण करती है। और रायचूर द्वीप का निर्माण करती है। और रायचूर द्वीप क्या है? दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अगली है कावेरी नदी। कौन है? कावेरी नदी। ये तो कृष्ण गोदावरी। उसके बाद हमारी अगली नदी है कावेरी। कौन है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। तो लगभग वर्ष भर प्रवाह होता है। कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट के ताल कावेरी से निकलती है। उद्गम देखते हैं इसका। उद्गम तो पश्चिमी घाट के ताल कावेरी, कहाँ से? ताल कावेरी से निकलती है।
ताल कावेरी से निकलती है जो ब्रह्मगिरी पर्वत, कहाँ है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कौन, कावेरी नदी, और लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, और कर्नाटक तमिलनाडु से प्रवाहित होते हुए डेल्टा बनाती है, पश्चिम बंगाल में गिरती है। किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में, केरल और पुडुचेरी में से इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ भी हैं, क्या क्या है, सहायक नदियाँ भी हैं। तो लगभग इसमें वर्ष भर, कावेरी नदी में लगभग वर्षा का पर्व रहता है, मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा मिलती है। क्यों, इसमें क्या होता है, वर्ष भर जल प्रवाह होता है। क्यों, क्योंकि मानसून जो होता है, दोनों मानसून, साउथ ईस्ट मानसून और नहीं साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों से लौटते हुए मानसून और आगमन जो मानसून का दोनों से क्या मिलता है, पानी मिलता है, और इस कारण कावेरी नदी में जो सालों भर पानी रहता है। अब इस पर जो है बहुत सारे बांध बनाए गए, महत्वपूर्ण बांध है, क्या है, कावेरी नदी पर बनाए गए बांधों को देखते हैं तो कृष्णराज सागर, पहला क्या है, कृष्णराज सागर बांध कहाँ है, कर्नाटक में, मांड्या जिला मैसूर, कहाँ है, कर्नाटक, मांड्या जिला मैसूर में स्थित है कौन, कृष्णराज सागर बांध। अगला है मेट्टूर बांध, कौन, मेट्टूर बांध कौन है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है, सलेम जिला, ये तमिलनाडु में, पहला कर्नाटक में ये है, तमिलनाडु का सलेम जिला, सलेम डिस्ट्रिक्ट में है। और स्टेनले रिजर्वायर क्या बना है, स्टेनले रिजर्वायर का निर्माण किया गया किस पर, मेट्टूर बांध पर। अगला है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, क्या है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो आज़ादी के बाद का पहला परियोजना था, क्या था, आज़ादी के बाद पहला, क्या, आज़ादी के बाद पहला जल विद्युत परियोजना कौन था, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना था। अगला है ग्रैंड एनीकट, क्या है, ग्रैंड एनीकट, ये क्या है, तो ये जो है चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, चोल साम्राज्य के समय में निर्मित, जो क्या है, तमिलनाडु में है, और सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है भारत में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन है, तो ग्रैंड एनीकट है, जो कब बना, चोल साम्राज्य के काल में बना था। तो ये थी कुछ बांध जो कावेरी नदी पर बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है, बनाई गई है। तो अब हमारी अंतिम पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में हमारी अंतिम नदी बच गई है, कौन, वैगई नदी, कौन है, वैगई नदी, वैगई कौन है, वैगई नदी। तो उद्गम कहाँ होता है, देख लेते हैं इसको, इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट के परुषा नाड़ू पर्वत, कहाँ होता है, पश्चिमी घाट के वर्षा नाड़ू पर्वत पर, क्या पर्वत से इसका उद्गम होता है, पलनी की पहाड़ी, हम लोग पढ़े थे,
पलनी की पहाड़ी का एक भाग है। वैसे क्या निकलता है, उसका मतलब होता है कि इसका वैगई नदी का मतलब होता है, और पाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? पाल के स्ट्रेट, पाल की खाड़ी, बी ऑफ पाक में क्या करती है? में गिरती है कौन? वैगई नदी। और जो वैगई नदी है, जो वैगई नदी के किनारे कौन है? मदुरई शहर बसा है। कौन शहर है? मदुरई शहर। कौन है? मदुरई शहर किसके किनारे है? वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हुआ हमारा क्या, पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की